अच्छा इफ्तिखार साहब, अरशद नदीम जो हैं वो उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, पूरा पाकिस्तान खुश है, बड़े लोग खुश हैं। अच्छा क्रेडिट सभी ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्रेडिट जाता किसको असल में? देखिए, क्रेडिट पाकिस्तान के हर बंदे को जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है और एक अरसे बाद इतनी बड़ी अच्छी खबर मिली है, नहीं तो यहाँ मायूसी के सिवा था क्या। मैं तो ये समझता हूँ अरशद नदीम ने जो मायूसी के बादल थे वो सारे हटा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को खुश भी होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लोग यार देखें ना कहाँ से उठा है वो, मतलब एक गाँव में ख़ुद भी मजदूरी करता था, उसका वालिद भी मिस्त्री है, तो अल्लाह ताला का खास करम ही है ना कि दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया जमशेद साहब, लेकिन जो क्रेडिट वाली बात आपसे भी पूछूंगा, क्रेडिट जाता किसको है असल में? मुझे इफ्तिखार साहब की बात से ना बिल्कुल इख्तलाफ है कि हर पाकिस्तानी को क्रेडिट जाता है, किसी पाकिस्तानी को क्रेडिट नहीं जाता। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम को जाता है। पाकिस्तानियों को सिर्फ खुशी मनाने का क्रेडिट जाता है कि हम सब बड़े खुश हुए हैं, मुतमईन हुए। तो जो ये क्रेडिट है ना इस कामयाबी का या उसके वहाँ जाना, ये इस खेल के साथ जुड़े रहना, जो उसका पैशन है, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का है और उसका नाम है अरशद नदीम। जैसे बात की कि जिस माहौल में एक देहात से उठा, उसका बाप राज मिस्त्री है, खुद मेहनत करता है, चीज़ें हैं हाँ, और खुद चीज़ें करता है, खुद राज मजदूर है, मतलब लेकिन उसका इस तरह करना और खड़े रहना और कोशिश करते रहना और हर जगह पर नॉक करना कि यार मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये क्रेडिट इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ अरशद नदीम को ही जाता है। हाँ, हमें ये क्रेडिट जाता है कि हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें ये क्रेडिट जाता है कि हमने उस खुशी को खुद मना रहे हैं और हम दिल से मना रहे हैं। बड़े अरसे बाद ये पूरे पाकिस्तान को उसने यकजा किया है कि सारा पाकिस्तान, चाहे वो तहरीक इंसाफ को पसंद करता है नहीं करता, चाहे वो पीटीएम चीज़ें करता है या नहीं करता, मुझे भी नमाज है चीज़ें ना, कुछ शरपसंद इसको अभी भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि उनको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, कोई गैरत का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इज्जत दे दी है तो उसको पॉलिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? कौन हर कोई जोड़ रहा है, कोई 92 के साथ जोड़ रहा है, कोई भाई 92 में इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, इसने 92 पॉइंट कुछ लिए है, भाई व्हाट इज दिस यार, इंसान के बच्चे बनो, हर चीज को अपनी तरफ शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जी मैंने वो किया, तातारा ने कहा जी हमने इसको किया, हालांकि वो बेचारा कसम पुरसी में धक्के खाता रहा है, उसको किसी सरकार ने नहीं पूछा। आज तो मतलब है एक गांव के काउंसलर से लेके वजीर आजम तक सब क्रेडिट ले रहे हैं, आप वाली बात, लेकिन असल हक़ाइक़ ये हैं उस बेचारे ने कसम पुरसी में हिम्मत नहीं हारी, बस असल मेहनत उसने किया है और करता रहा है। ये जो पहला मुकाबला जीत के पाकिस्तान आया था उसके बाद भी को उसको हुकूमती सतह पर खास तौर पर कोई मतलब वो नहीं मिला। जिन सरकारी अफसरों को जाना चाहिए था उसके पास, उसके डिस्ट्रिक्ट के ही लोगों को, वो उसे अपने दफ्तर में बुलाते थे और फिर उसे इंतजार कराते थे। मैं पहले भी ये बात करता हूं, बिल्कुल ठीक है, आप बाहर बिठाते थे, चीजें करते थे। आज वही सुने, आज वही पुरानी फुटें लगा रहे हैं, वही अफसरान लगा के खुद क्रेडिट ले रहे हैं। लेकिन वो अफसरान वो फुटी लगाए नहीं, वो अफसरान वो तस्वीर भी लगाए, वो फुटी भी लगाए, लेकिन ये बताएं कि क्या उसके घर जाकर उन्होंने उसको मुबारक दी थी या अपने दफ्तर में उसके साथ तस्वीर बना के चीजें कर रहे हैं? ऑफिस में यस, उस वक्त वो सिल्वर मेडल जीत कर आया था, चीजें कर रहे हैं। हम ये कहते हैं ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक हौसला अफजा बात भी है। लेकिन जब ये पहले जीत के आए हैं ना, उस जैसे कह रहे थे अफसरान और सरकारी सतह पे उसको कोई हौसला अफजाई नहीं हुई, बाहर बिठा के इंतजार कर, इतने कौमी हीरो को आप क्या इज्जत दे रहे हो यार, आप टक्के के बंदे नहीं हो, आप उसको बाहर बिठाई बैठे हो, ठीक है, आप उसके फोटो लगा के आप क्रेडिट ले रहे हो कि जी मेरा भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। लेकिन यहाँ जो क्रेडिट देना है ना, वो जनूबी पंजाब इस बंदे की वजह से जनूबी पंजाब की ऑनर में इजाफा हुआ है। यहाँ एक देहात से उठ के हमारा कि हम सब के लिए एजाज़ और फ़ख्र की बात है। लेकिन यहाँ अली तरीन को नहीं भूलना हमने, अली तरीन अभी नहीं किया, पहले से कर रहे हैं। अली तरीन ने पहले से इसको स्पॉन्सर किया है और फिर हमारे दोस्त डॉक्टर शफीक जो हैं सनक्राफ्ट ग्रुप के मालिक, वो इनको इससे पहले का वो कर रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है और इसको पर मंथ पैसे दे रहे थे, प्रॉपर इसको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, माली तौर पर जो सपोर्ट उनको किया है मतलब इससे पहले, अब तो पूरा पाकिस्तान ही दे रहा है। उससे पहले ये दो बंदों को क्रेडिट जाता है, एक अली तरीन और एक डॉक्टर शफीक पिताफी जो सनक्राफ्ट ग्रुप के सीईओ हैं। इनके अलावा यहाँ से भी किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, वो प्लेयर भी साउथ पंजाब का है, इन दोनों का ताल्लुक भी साउथ पंजाब से, अली तरीन और डॉक्टर शफीक पिताफी साहब का, तो कम से कम उन्होंने जो नज़र आता है। अच्छा, फिर हम क्रेडिट तो हम जैसे हमने स्पोर्ट्स का दिया ना, अली तरीन साहब की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी यहाँ के साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो, कि जो जिसका भी एक बच्चे को डॉक्टर लेवल, मास्टर लेवल के ऊपर पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर उसका मेरिट पे आता है वो भी कर रहे हैं, वुमेन क्रिकेट स्पोर्ट्स में वो कर रहे हैं। बिल्कुल यार यही बात है, आप थोड़ा सा हाथ पकड़ते हैं
वो रिजल्ट दे देते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं। तो जो इन दो लोगों ने जो किया, देखिए उसकी वजह से आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, नाम क्या है। बिल्कुल आज लोग बात कर रहे हैं कि ओवरऑल 6 से 7 मेडल्स हैं इंडिया के पास, लेकिन पाकिस्तान गोल्ड मेडल की वजह से उससे कहीं आगे कहीं खड़ा आगे हुआ चला गया। वो है। आप कल उसका So, मीडिया देखे ना, हाँ। चीख रहा था, मान भी रहे थे, चीख भी रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी जो बात जमशेद साहब मुझे नजर आई ना, वो जो 2 माओं का मैसेज था, उनको सलाम है। मतलब उसने कहा कि अरशद मेरा बेटा है, अरशद की माँ ने कहा कि वो मेरा बेटा है। इस जैसा जेस्चर, ये जो है ना, अच्छा, इसमें ये इंतहाई काबिल इसमें तारीफ मैं है। ख्याल है और चीज़ें मीडिया में जंग और जियो ग्रुप को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस अंदाज में इस ह्यूमन एंगल को और इस माओं को और इस तरह के जो जेस्चर में 2 सरहदों के और 2 राइवल्स के दरमियान में जिस चीज़ को, लेकिन ये ह्यूमन एंगल जो उन्होंने अटैच किया विद और माओं का, जैसे इफ्तिखार साहब ने मेंशन कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है हार्ट टचिंग अच्छा, है, खेल इसमें की कोई बात शक तो नहीं है। कोई एम खाम खा की दुश्मनी क्रिएट हो जाती है ना खासतौर पे इंडिया की यार तरफ से। देखें, ये लेकिन पहली दफा दोनों हो रहा तरफ से हुआ, है, ये दोनों पहली तरफ से। दफा हो रहा है क्रिकेट में आपके सामने है किस तरह गालम गलोच, किस तरह नफरत, देखिए, किस तरह ये 2 माओं का किरदार था। एक देखिए, उधर एक बैठी थी, मैं कहता हूँ बाहर एक इधर। नीरज चोपड़ा की वालदा ने पहला जेस्चर था, वो हारे हुए थे, लेकिन उसके बाद उसको एनकरेज करना या मुबारकबाद देना, उनका पहला मैसेज आना, और उसके बाद अरशद नदीम की तरफ से सर की वालदा की तरफ से जो देखिए, मैसेज आना, जमशेद ये साहब, बहुत मतलब यहाँ- और ज़्यादा यहाँ एक था। बात और भी और उसका ये दुआ अरशद नदीम की वालदा का ये कहना, काबिल गौर है कि उसकी माँ पढ़ी लिखी है हाँ, और ये बिल्कुल और हुआ है। ये एक अनपढ़ खातून है, इसने उससे भी बेहतर अंदाज में जवाब दिया है। बेहतर और लेकिन उसने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा नीरज, मेरी दुआ है कि नीरज जीते। और ये कब होता है यार? तो ये मेरा ख्याल है कि और खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में ये तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते हैं जैसे कहते हैं। बहरहाल ये जो है ना टैलेंट, इसको सरकारी सतह पर सरपरस्ती होनी चाहिए। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे ऊट पटांग के चीज़ों पे गवर्नमेंट पैसे लगाती है, उससे बेहतर है कि जो पाकिस्तान की एथलेटिक्स गलियों में में, लगाए। जो पाकिस्तान की गलियों एथलेटिक्स में नहीं, लगाए। जो पाकिस्तान की गलियों में टैलेंट रुल रहा है, सच्ची बात है, एथलेटिक्स में ठीक है। लगाए। देखें, इससे पहले भी हमारे वो जो थे, क्या नाम था, क्रिकेटर थे जो उस वाले थे, बुरे वाले क्या नाम था उनका, वो जो लंबे, वकार यूनुस, मोहम्मद इरफान, इरफान गग्गो मंडी वाले, इरफान भी इसी तरह ही था। देखिए टैलेंट तो है यहाँ पे, मतलब ये अकेला अरशद नदीम नहीं है, इससे पहले भी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे शोबों में हमारे पास टैलेंट मौजूद है, सपोर्ट नहीं लेकिन हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती नहीं मिलती। कोई खुद जंग लड़ के और जदोजहद करके आगे आए तो फिर गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, तो फिर तो आप फिर उसका कोई वो फायदा नहीं होता जितना होना चाहिए। सर